महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, आप सभी के आशीर्वाद और सतगुरु की कृपा से एक बार पुनः दास आप सभी के समक्ष, आप सभी के सेवा में निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से दास उपस्थित है। और इस समय जैसा कि अगले वीडियो में दास ने अवतार दर्शन नामक पुस्तक से 5 प्रणों की विवेचना जो इस पुस्तक में लिखी है आप तक साझा किया। अब इसी पुस्तक में अवतार वाणी के अलग अलग पद का व्याख्या किया गया है, उसी को लेकर के दास से आपके श्री चरणों में उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से हम सभी का ध्यान इस पारब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम इस निराकार के श्री चरणों में, सतगुरु के चरणों में लगेगा। इसका भाव भी इस वीडियो को डालने का यही है कि आज हम इस भौतिक युग में जी रहे हैं, जब हमारे पास समय की कमी है और चाह करके भी हम कभी कभी तो सत्संग भी नहीं मिल पाती है। तो सतगुरु की कृपा से आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जहां मिशन के वेबसाइट वॉइस डिवाइन के माध्यम से भी हम सतगुरु और निरंकार से जुड़ने का एक जरिया सतगुरु ने हमें बख्शा है। तो उसी तरह से ये मिशन की जितनी भी लिटरेचर हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को दास इस निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा है कि जब भी समय मिले, हम ट्रेन में हो, प्लेन में हो, गांव में हो, शहर में हो, दिन में हो, रात में हो, जब भी मौका मिले 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट जरूर चैनल पे जाएं और जिस पुस्तक को पढ़ने की आपकी इच्छा हो इसे पढ़ करके जहां सतगुरु के आदेशों और उपदेशों के हम पालन करने के पात्र बने, वहीं सतगुरु के आशीर्वाद के भी पात्र बने और अपने भक्ति को, अपनी गुरसिखी को और दृढ़ कर पाएँ, इसी भावना के साथ। तो आज का मूल पद 27 अवतार वाणी का ये पद है। इसी की विवेचना हम और भी धर्म ग्रंथों के माध्यम से करने का प्रयास इस अवतार दर्शन के लेखक परम आदरणीय संत डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस जी ने किया है। तो दास इस पुस्तक में जैसे लिखा है उसी को ज्यों का त्यों आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा है और एक याचना और अरदास भी कर रहा है कि आप सभी संत महात्मा दास के और दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे दास भी तन मन धन से सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ आखिरी तोड़ सतगुरु के चरणों में निभा पाए। मूल पद 27। घर दशा में की साहिबदा कर ना सके जीभ बयान, अरबाना दे करोड़ा बाजे रागे दे दर तरले पान, भैरवी गथे गिद्दा पाए नच नच गाउंदा ए मल्हार, देवी दे बिरबाबी दे धर्म राय ने छोहे तार, 68 तीरथ किकली पांदे परियां छेड़े सुरते तान, गावड़ सिद्ध समाधि बैठे गावड़ पंडित सिख सुजान, तू ये सच्चा साहिब मेरा ना तेरा सच्चाई ये, जिन्हा सतगुरु पूरा लभा रमज उन्होंने पाई, जो कुछ है तू आप स्वामी रचना खूब रचाई, कहे अवतार हो सबका दासा सब तेरी बड़ियाई। हिंदी काव्यानुवाद। घर बतलाऊं क्या साहब का कर नहीं सकती जीभ बयान, अरबों नाद करोड़ों बाजे इसमें अगणित राग योतान, यहाँ भैरवी गिंधा करती नाच नाच कर गाए मल्हार, देवी देव हैं बाधक इसके यमराज बजाए तंत्री तार,
68 तीरथ क्रीड़ा करते, परियां छेणेश्वर वो तान। गाँवी सिद्ध से कियो पंडित, बैठ समाधि चतुर सुजान। तू है सच्चा साहिब मेरा, नाम तेरा सच्चाई है। जिनको पूरा सतगुरु मिलता, सार उन्होंने पाई है। जो कुछ है तू आप ही स्वामी, रचना खूब रचाई है। कहे अवतार में सबका सेवक, सब तेरी प्रभुताई है। अर्थ: महात्मा अवतार सिंह जी महाराज कहते हैं कि इस परमात्मा का घर जिसे मैं देख रहा हूँ ऐसा विचित्र है कि वाणी इसका वर्णन नहीं कर सकती, फिर मैं ही इसके विषय में क्या बतला सकता हूँ। इस निराकार प्रभु के अंदर अरबों तरह की आवाज हो रही है, करोड़ों तरह के बाजे बज रहे हैं, असंख्य रागी और तान इससे निकल रही है। भैरवी राग गिद्धा करके नाचता है, मल्हार नृत्य करता है और गाता है। प्रभु के इस निवास में देव देवियां रबाब बजाते हैं और धर्मराज तंत्री के तारों को झंकित करते हैं। 68 तीरथ यहाँ क्रीड़ा करते हैं, परियां तान पर स्वर अलापती हैं। सिद्ध शेख पंडित और संत यहाँ प्रभु का यश गान करते हैं और योगी यहाँ समाधिस्थ होते हैं। यह मेरा प्रभु परमात्मा सच्चा है और सत्यता भी इसी का नाम है। परमात्मा का रहस्य उन्हें ही मिलता है जिन्हें सौभाग्यवश सतगुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है। समस्त संसार के जड़ चेतन रूप में तू आप ही विराजमान है। अपने आप अनेक रूपों में प्रकट होकर तूने संसार की बड़ी विचित्र रचना की है। तेरी इस प्रभुता को देख कर ही मैं सबका सेवक हूँ और तू जड़ चेतन रूप विराट प्रभु मेरा स्वामी है। व्याख्या: इस पद में वाणीकार ने अपने अनुभव के आधार पर परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया है कि अनेक नाद आवाजें, करोड़ों वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ, अनेक राग रागिनियाँ, भैरवी मल्हार आदि और अनेक प्रकार के नृत्य भी इस प्रभु के अंदर हैं। यानी परमात्मा इन सब की सीमाओं से भी आगे तक है, अनंत है, अर्थात निरंकार में ही सब कार्य हो रहे हैं। अनेक देव देवियाँ बाजे बजाकर इसी का कीर्तन करते हैं। सारे तीर्थ स्थल भी इसी में देखे जाते हैं। सिद्धों की समाधि, पंडितों और शेखों की प्रभु गुण चर्चा भी इसी के लिए और इसी के अंदर हो रही है। विश्व में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब इसी का स्वरूप है और गौरव है। यह स्वयं ही समस्त जड़ चेतन में विराजमान है। जिन्हें भी अपने जीवन में परमात्मा के साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभूति का सौभाग्य मिला है, उन्होंने इसका अंत कहीं नहीं देखा और इसी प्रकार का वर्णन किया है जैसे यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः अस्तुवन्ति दिव्ये अस्तवे वेदे सांग पद कर्मोपनिषदय गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसः पश्यन्ति या योगिनो यस्यानंत नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिसका गायन करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तदगत हुए मन से जिसका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जंत को नहीं जानते, उस निराकार परमात्मा देव के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ भी ऋषि का अनुभव इसी प्रकार है जिसमें समस्त देव देवियाँ और वेदादि ग्रंथ प्रभु का यशगान करते हैं। योगी भी मन के द्वारा समाधि से इसी का दर्शन करते हैं। इस संदर्भ में यह श्लोक भी दृष्टव्य है। अमी ही त्वाम सुर संघा विसन्ति केचिद भीता प्राज्वलयो गृणन्ति स्वस्ति युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा अस्तुवन्ति त्वाम अस्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
गीता 11:21। अर्जुन विराट रूप के दर्शन करते हुए कहते हैं कि वह सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा ऋषियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। इसी प्रकार प्रभु के समक्ष देवों की ऐसी ही स्थिति का वर्णन करते हुए भी कहा गया है कि गीता 11:22 में लिखा है, रुद्रादित्या वसवो ये चा साध्या विश्वेश असिनो मरुतः सोमा पाश्च गंधर्व यक्षा सुर सिद्धि संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अर्थात 11 रुद्र और 12 सूर्य, 8 वसु और साध्यगण, विश्वदेव तथा अश्विनी कुमारी और मरुदगण तथा पितरों का समुदाय, गंधर्व गाने बजाने वाले देवता, यक्ष राक्षस और सिद्धगण समुदाय सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। जिस प्रकार का अनुभव विराट रूप दर्शन के पश्चात अर्जुन को गीता अध्याय 11 के अनुसार हुआ था वैसा ही महात्मा अवतार सिंह जी को हुआ था। यही कारण है कि दोनों की अनुभूति में इतनी समानता है। दोनों ने ही प्रभु के समक्ष समस्त देव देवियों को इस स्थिति में देखा है। इसका अनुमोदन वेद की इन 2 ऋचाओं से भी हो जाता है। ऋग्वेद 1:10-1 में लिखा है, गायन्ति त्वा गायत्रीरो अर्च यर्क मरिणिका ब्रह्मणास्त्वा सतकृत उद वसम्यु एमिरे। ऋग्वेद 7:35-14 में लिखा है, आदित्या रुद्रा वसवो जुषन् वेदम ब्रह्म क्रियमाणम नवीयः शृण्वन्तु नो दिव्यः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञासः। वेद की इन दोनों रचनाओं में भी यही कहा गया है कि गायत्री द्वारा देवों का समूह इस एक विराट प्रभु की ही स्तुति करता है और ये सब विस्मित हुए इसको देखकर विस्मित और आनंदित होते हैं। महात्मा कबीर का अनुभव भी ऐसा ही है। रस गगन गुफा में अजर झरे बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समझ परे जब ध्यान धरे बिना ताल जहाँ कमल फुलाने त्यही चढ़ी हंसा केली करे बिन चंदा उजियारी दर से जहाँ तहाँ हंसा नजर परे। देखिए दोनों संतों के आत्मानुभव में कितनी समानता है कि कबीर जी बिन बाजा झनकार उठे कहते हैं तो अवतार सिंह जी अरबा नाद करोड़ों बाजे की धुन सुनते हैं। जिन महात्माओं को अनाहद नाद का अनुभव हुआ है वह इसे भली भांति समझ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के पश्चात ज्ञान की स्थिति में यही अनुभव होता है। संत गंगादास जी कहते हैं, गगन गुफा के बीच देख जहाँ बजे ज्ञान का ढोल सुन्न माल में बैठा जोगी इंद्रिय जीत रस पूर्ण भोगी लाख बेर जो प्रलय होगी इसका आसन रहे अडोल। इसलिए कहा जा सकता है कि अवतार वाणी का यह पद वाणीकार के आत्मानुभव या ब्रह्मानुभूति से ही संबंधित है जो वेद के ऋषियों तथा कबीरादि संतों के अनुभव से मिलता है। ब्रह्म का अनुभव दर्शन जिन्हें भी हुआ है उनके अनुभव अधिकतर समान ही देखे जाते हैं। अंत में वाणीकार का यह कथन भी अपने अनुभव के आधार पर ही है कि यह ब्रह्मानुभूति गुरु ज्ञान के पश्चात ही संभव है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अर्थात गुरु ज्ञान ही मुक्ति का मूल है, ऐसा शास्त्र का भी कथन है। इस संदर्भ में गुरु नानक जी का मत भी दृष्टव्य है। महात्मा अवतार सिंह जी यह कहते हैं कि जिन्हा सतगुर पूरा लभा रमज उन्हा ने पाइए। तो नानक देव जी भी बिल्कुल यही बात कह चुके हैं, गुरु कृपा जही नर पै कीन्ही तिन यह जुगत पिछानी नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। मूल पद 29। कोई कह दे तीन देवतया मिल दुनिया सकल बनाइए ब्रह्मा विष्णु ते शिव तिन्ने जिना हथ खुदाइए एक बड़ाई सृष्टि सारी एक रोजी पहुँचांदा ये
तीजा बेखे करनी सब दी, मौत दी गेड़ी पांदा ये। सच पूछे जे दुनिया में तो, हुक्म एक दे पल दिए। जिदा जिदा हुक्म करे, ओंदा ओंदा चल दिए। सबनू बेखे भाले हो, हर जी देवल ध्यान धरे। आप बैठ के पर देवोले, अकलानू हैरान करे। ऐसे नु परिणाम इन मेरे, असे नु आदेश बिये। कहे अवतार एक पाक अनादि, जुग जुग इको बेस बिये। हिंदी काव्यानुवाद। कोई कहता है तीर देवों ने सृष्टि सकल बनाई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के सारी हाथ खुदाई है। एक बनाई सृष्टि सारी, एक रोजी पहुँचाता है। तीजा देखे करनी सबकी, मौत सभी की लाता है। सच पूछे जो दुनिया मुझसे, हुक्म एक के पलती है। जैसे जैसे हुक्म करे या, वैसे वैसे चलती है। सबको देखे भाले ही, सब जीवों का ध्यान करे। आप रहे पर्दे के अंदर, बुद्धि को हैरान करे। इसको मेरी नमस्कार है, इसका ही है ध्यान सदा। अवतार कहे या पाक अनादि, युग युग एक समान सदा। अर्थ। कुछ लोगों का मत है कि सारी सृष्टि का निर्माण और प्रबंध तीन देवों के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें ब्रह्मा निर्माता हैं, विष्णु पोषक हैं और शंकर संहारक तथा निरीक्षक हैं। मेरे विचार से तो सच यह है कि इस विश्व का पोषण और प्रबंधादि एक परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है। इसके संकल्प मात्र से ही सारी दुनिया चल रही है। यही सबकी देखभाल करता है और प्रत्येक जीव का ध्यान करता है। निराकार होने के कारण स्वयं पर्दे में अदृश्य रहकर सबकी बुद्धि को चकित करता है। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि यह परम पवित्र अनादि और युग युग त्रिकाल में एक रस रहने वाला ब्रह्म ही सब कुछ करने वाला है। अतः मैं इसी को नमस्कार और इसी का ध्यान करता हूँ। व्याख्या। त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यता भी माया जनित होने के कारण किसी भी वेदांत के व्याख्याकार को स्वीकार नहीं, क्योंकि एक ही चेतन तत्व से संकल्प के आधार पर यह ब्रह्मांड उत्पन्न पोषित और विलीन होता रहता है। इस संबंध में शास्त्रों का विचार भी दृष्टव्य है। गीता 11:15 पश्यामि देवा अस्तवा देवदेहे सर्वास्था भूत विशेष संधान ब्रह्मणा मीशम कमलास नस्थ मृषिश्चा सर्वा नुर्गाश्चा दिव्यान। अर्थात हे देव अथवा सद्गुरु, आपके शरीर में सभी देवों, भूत समुदायों, कमल के आसन पर ब्रह्मा, शंकर, ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यानी सभी देव निराकार परमात्मा के अंदर ही अन्य संसार की तरह माया अथवा अज्ञान से कल्पित हैं। अथर्ववेद 10:7-22 के अनुसार, हे जीवात्मन, जिस परमात्मा के विराट स्वरूप में सारे देव और जगत लोक लोकांतर स्थित है, उसको ही ब्रह्म कहा। अध्यात्म रामायण युद्ध के अनुसार महादेव जी कहते हैं, हे राम, अनेक ईश्वरवादियों को आप एक ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णु के तथा काल, कर्म, चंद्रमा और सूर्य के भेद से अलग अलग से भासते हैं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि आप वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म ही हैं। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शिव हैं। उमा दारु ज्योतिष किय नाही, सबहि नचावत राम गोसाई। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे पुतली घर पर्दे में रहकर सभी पुतलियों को नचाता है, इसी प्रकार एक राम ही सारी सृष्टि को नचा रहे हैं और उन नाचने वालों में त्रिदेव विधि हरिशंभु भी हैं। इसका अर्थ है कि त्रिदेव भी माया में ही हैं और वेदांती के लिए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। योग वशिष्ठ नामक विख्यात ग्रंथ में भी वशिष्ठ जी राम जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे राम, जिस पदार्थ को मन देखता है वह पदार्थ पहले कोई नहीं, चित्त के चेतने से उदय होता है। जब चित्त चेता कि यह पदार्थ है तभी आगे पदार्थ हुआ। चित्त मन यदि स्फूर्ति संकल्प विकल्प या सोच विचार से रहित होकर देखे तो कोई पदार्थ नहीं भाषित होता। हे राम, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित हो। अहंकार नाम रूपात्मक है और देह तथा वर्णाश्रय में माया से कल्पित है। जब अहंकार से रहित होकर देखोगे तब केवल सच्चिदानंद आत्म पद शेष रहेगा और जब उस पद को अपना रूप जानोगे तब तुम ही सर्वात्म होकर विचारोगे और तुमको कोई दुख ना रहेगा। हे राम, मन ही संसार है और त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति भी मिथ्या संसार में ही है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब मन की ही रचना है। मन ही सुमेरु है और मन ही तृण है। मन ही विश्व रूप होकर स्थित हुआ है। महाकवि गिरधर दास भी अपनी एक कुंडलियाँ में यही भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, राम तू ही कृष्ण तू ही दे मन को देव, तू ही ब्रह्मा शिव शक्ति तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही सेवक तू ही सेव, तू ही इंद्र तू ही शेषा, तू ही हो ये सब रूप कियो सब में परवेशा। कह गिरधर कबीराय पुरुष तू ही वामा, तू ही लक्ष्मण तू ही भरत शत्रुघ्न सीता रामा। तू आत्मसत्य ही राम कृष्ण, देवों का देव ब्रह्मा शिव शक्ति सेवक सेव्य इंद्र शेषनाग आदि होकर सब में प्रवेश करके सर्वरूप होता है। स्त्री और पुरुष भी तेरे ही रूप हैं। तू ही त्रेता में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता के रूप में प्रकट हुआ था, यानी समस्त देवी देवता एक चेतन तत्व अथवा निरंकार के ही रूप हैं। यही बात वेद के ऋषि ने इस प्रकार कही है। ऋग्वेद 2:3-23 एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य तो एक है परंतु विद्वानों ने उसे बहुत प्रकार से कहा है। इसके अतिरिक्त श्री योग वशिष्ठ भाषा द्वितीय भाग प्रकाशक तेज कुमार बुक डिपो लखनऊ पृष्ठ 19 पर वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राम, जो कुछ परपंच जगत तुमको भासता है सो सब अविद्या रूप है। कहीं अविद्या जल रूप हुई है, कहीं पहाड़, कहीं नाग, कहीं देवता, कहीं दैत्य, कहीं पृथ्वी, कहीं चंद्रमा, कहीं सूर्य, कहीं तारे, कहीं तम, कहीं प्रकाश, कहीं तेज, कहीं पाप, कहीं पुण्य, कहीं स्थावर, कहीं मूढ़ रूप, कहीं अज्ञान से दीन और कहीं ज्ञान से आप ही क्षीण हो जाती है, कहीं तप दान आदि से क्षीण होती है, कहीं नरक में लीन है, कहीं स्वर्ग निवासी है, कहीं देवता होती है, कहीं किर्म कीट होती है, कहीं विष्णु रूप होकर स्थित हुई है, कहीं ब्रह्मा होकर स्थित है, कहीं रुद्र है, कहीं अग्नि रूप है, कहीं पृथ्वी रूप हुई है और कहीं आकाश व कहीं भूत भविष्यतः और वर्तमान हुई है। हे राम, जो कुछ देखने में आता है वह सब महिमा इसी अविद्या अथवा माया की है। ईश्वर से तृण पर्यंत सब अविद्या रूप है। जो इस दृश्य जाल से अतीत है उसको आत्मलाभ जानो। इससे भी यही सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु शिव भी माया जनित हैं और संसार की भांति ही असत्य हैं। मूल तत्व एक पर ब्रह्म ही है। इस प्रकार अवतार वाणी की यह मान्यता शास्त्र सम्मत और वेदानुकूल है। मूल पद 58 साध संगत जे कर मिल जाए मिट जान देने काले दाग। साध संगत जे कर मिल जाए
मन दी बीड़ा छेड़े राग। साधु होंदे जेहड़ा सच्चा, तीन गुणा तो दूर करे। साधु होंदे जेहड़ा सच्चा, चानण थी भरपूर करे। साधु होंदे यस गा सागर, जिसदा आदित्य अंत नहीं। साधु दी बड़ियाई ऐनी, जिस दी कोई गणत नहीं। साधु दी बड़ियाई बड़ी, सादा आख सुनाइए। कहियो तारे रब साधु अंदर, हुंदा भेद नराइए। हिंदी का काव्यानुवाद। साधु की संगत जो मिल जाए, मिट जाते हैं काले दाग। साधु की संगत जो मिल जाए, मन की बीड़ा छेड़े राग। साधु होता है जो सच्चा, तीन गुणों से दूर करे। साधु होता है जो सच्चा, दिव्य ज्योति भरपूर करे। साधु होता है सिंधु अपरमित, आदि अंत का छोर नहीं। साधु के गुण अगणित इतने, चले गणित का जोर नहीं। अमित प्रशंसा साधु की किंचित, संतों ने गाई है। अवतार कहे करतार, संत में भेद न होता राई है। अर्थ: यदि किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को साधु की संगति मिल जाती है तो मन पर लगे काम, क्रोध, लोभ, मोहादि के काले दाग मिट जाते हैं और उसके मन की बीड़ा अनाहद नाद के द्वारा झंकृत हो उठती है। जो सच्चा संत होता है वह जिज्ञासु को तीन गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से पार कर देता है, त्रिगुणातीत परमात्मा का दर्शन करा देता है और हृदय को अलौकिक प्रकाश ज्ञान रोशनी से भर देता है। संत ऐसा अथाह सागर होता है जो आदि और अंत से भी परे है। संत के अगणित गुणों की प्रशंसा भी अपरिमित है। ग्रंथों में संत की महान प्रशंसा ही संतों द्वारा सुनाई गई है। महात्मा अवतार सिंह जी कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि से संत और परमात्मा में राई भर तनिक भी भेद अंतर नहीं होता। व्याख्या: इस पद में तीन दावे किए गए हैं। पहला, सत्संग ही मन की मैल दूर करता है। दूसरा, सच्चा संत ही त्रिगुणातीत ब्रह्म दर्शन करा सकता है। और तीसरा, संत भी ब्रह्म की भांति अनादि और अनंत होते हैं, अतः संत और हरि में तनिक भी भेद नहीं होता, अथवा राम और संत एक हैं। सत्संग ही मन की मैल दूर कर सकता है, यह अध्यात्म की निर्विवाद मान्यता है। गोस्वामी दास जी के शब्दों में, मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। मानस 1-2-8। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। मानस 1-3-1। सठ सुधरई सतसंगत पाई, पारसी परस कुधा तु सुहाई। मानस 1-3-9। सत्संग ऐसा तीर्थ राज है जिसमें अन करके कौवे, कोयल और बगुले हंस हो जाते हैं। पापियों के पाप समाप्त हो जाते हैं। गुरु रूप पारस पापी रूप लोहे को संत रूप सोना बना देता है। सच्चा संत ही त्रिगुणातीत करके ब्रह्म दर्शन कराता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि गीता 2:45, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्तय गुण्यो भवार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, वेदादि ग्रंथ तीनों गुणों रज तम सत को ही विषय करने वाले हैं, अतः तू त्रिगुणातीत हो। त्रिगुणातीत होने पर तत्वदर्शी संत की कृपा से ही ब्रह्म जाना जा सकता है। इसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस प्रकार किया है। गीता 4:34। ताद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्ति तत्वदर्शिनः। अर्थात त्रिगुणातीत प्रभु को तत्व से जानने के लिए
किसी तत्वदर्शी संत को सेवा से प्रसन्न करके प्रश्न द्वारा और नमस्कार द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए, तभी इस परम तत्व को जाना जा सकता है। इसी प्रसंग में अवतार वाणी यह भी कहती है कि संत की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं। इसका अनुमोदन संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। मानस 1:3-11 विधि हरिहर कवि को विद्वानी और कहत साधु महिमा सकुचानी। अर्थात संत के गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कवि पंडित और सरस्वती तक संकोच में पड़ जाते हैं, यानी इनके गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकते। राम और संत एक हैं को सिद्ध करने के लिए भी जान ही संत अनंत समाना आदि उक्तियां शास्त्रों में अनेक स्थानों पर दृष्टिगत होती हैं। गीता 7:18 उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्थिता सा ही युक्तात्मा मामेवा नुत्तमा गतिम, यानी सभी मेरे भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी संत जो साक्षात मेरा स्वरूप ही है ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मेरे में ही भली प्रकार स्थित है। यही भाव वेद में भी इसी प्रकार कहा गया है। एते समी भी सुस्मी अभूयन ये हिनवरे तन्व सोम उक्थे नृव द्वदनुप नो मही वाजानदवी सर्वो दधिसे नाम वीरा ऋग्वेद 10:28-12। अर्थात जो मेरे भक्त अपने देह को परमात्मा में प्रार्थना से अर्पण कर देते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं। हे ज्ञानी, तू तो इन सब में सर्वश्रेष्ठ होकर ज्ञान बल को धारण करता है। तू मुझे वरने योग्य होकर भी मेरे प्रकाशमान लोक में यश मुक्त नाम को धारण करता है। संत और राम की एकता का अन्य संतों ने भी मंडन किया है। संत गंगादास जी लिखते हैं, जानो जानो जगत में भाग्य उन्हीं के सार, संत संग में मन लगे तजे मान अहंकार, तजे मान अहंकार करे तन मन धन सेवा, भवसागर से पार करे पल भर में खेवा। गंगादास कह राम संत में भेद न मानो, सब सुखदायक सदा संग संतों का जानो। इस प्रकार इस पद की समस्त मान्यताएं धर्म ग्रंथों एवं संत वाणियों के अनुसार ही लोक कल्याण के लिए युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी द्वारा प्रतिपादित की गई है। मूल पद 62 सत्य गुर हुंदा जगदादाता, जो ये चाहे कर सकदाये, पत्थर दिल बीस दी छोह नाल, बहुसागर तो तर सकदाये। सत्य गुर दाता दरयायांदी, झोली छिन बिच भर सकदाये, अखां तो झट परदा लहके, नूरी चानण कर सकदाये। नाम दादारू दे के सत्य गुर, सबे रोग गवांदे दाये, अवतार गुरु जे पूरा होवे, छिन बिच राम मिला देंदाये। हिंदी का व्यानुवाद। सत्य गुर होता जग का दाता, जो वह चाहे कर सकता है, पत्थर दिल भी उसके छूने से, बहुसागर तर सकता है। सत्य गुर दाता द्वार पड़े की, झोली छिन में भर सकता है, आँखों से पर्दे को हटाकर दिव्य उजाला कर सकता है। नाम सजीवन बूटी देकर, सारे रोग जला देता है, अवतार गुरु जो पूरा होवे, छिन में राम मिला देता है। अर्थ, समय का सतगुरु सारे ब्रह्मांड का मालिक होता है और ये अपने संकल्प मात्र से जो चाहे कर सकता है। इसके स्पर्श कृपा मात्र से पत्थर दिल यानी कठोर व्यक्ति भी संत बनकर भवसागर से पार अर्थात मुक्त हो सकता है।
इसके द्वार पर चाहे जो आ जाए, उसी की नाम धन से झोली भर देता है। श्रद्धालु की आंखों से माया का पर्दा तुरंत हटाकर उसे दिव्य प्रकाश ब्रह्मानुभव प्रदान करता है। यह ऐसी नाम की औषधि देता है जिससे सभी रोग, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप समाप्त हो जाते हैं। यदि सतगुरु सच्चा और पूर्ण है तो वह वियोग से तड़पती हुई आत्मा को एक क्षण में राम से मिला देता है, अर्थात दिव्य नेत्र प्रदान करके परमात्मा की तुरंत अपरोक्षानुभूति करा देता है। व्याख्या: अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जब नाम धन की प्राप्ति हुई तो वह कह उठे। गीता 11:43 में लिखा है, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजस्य गुरु गरीयान न तत् अस्य शक्ति अधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय अप्य प्रतिम प्रभावः। अर्थात हे भगवान, तू इस जड़ चेतन रूप जगत का पिता, पालक, पूज्य और सद्गुरु है। हे अतुल प्रभाव वाले श्री कृष्ण, तीनों लोकों में जब तेरे बराबर कोई वस्तु नहीं तो फिर तुझसे अधिक बड़ा कौन हो सकता है। अथर्ववेद 7:20-1 में लिखा है, प्रजापतिर जनयति प्रजा इमा घाता दधातु सुमन अस्य मानः। अर्थात जड़ चेतन सृष्टि का पिता और पालक प्रजापति इस सृष्टि को उत्पन्न करता है। बड़ा गुरु धाता होने से सब संसार का धारक और पोषक परमात्मा सबके साथ समता रखता है। त्रेता में श्री राम द्वारा पत्थरों के पानी पर तैरने का प्रतीकार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि समय का सद्गुरु पत्थर दिल दुर्जन को भी मक्खन दिल संत बना देता है, जिससे ये पत्थर दिल भी भवसागर को तर जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। छिन बिच राम मिला देंदा ये कि वो इस उक्ति पर शंका करते हुए बहुत से व्यक्ति कहते सुने गए हैं कि लंबे समय तक साधना किए बिना भला भगवान क्षण में कैसे मिल सकता है। उनसे हमारा नम्र निवेदन है कि जैसे जन्म क्षण में, मृत्यु क्षण में होते हैं और वर्ष तथा शताब्दियां भी एक क्षण में ही बदल जाती हैं, उसी प्रकार संत कृपा से आत्मज्ञान भी क्षण में ही होता है। ऐसे प्रमाण शास्त्रों में भी मिलते हैं। अध्यात्म रामायण 4:3-30 और 31 में लिखा है, तदाचार्या प्रसादेन वाक्यार्थ ज्ञानतः क्षणात् देहिन्द्रिया मनः प्राणांग्रिय कृतिभा पृथ विस्तताम अस्वात्मानुभवतः सत्यमान आनंद आत्मान द्वयम ज्ञात्वा सद्यो भवेन मुक्ता सत्यमेव मयोदितम। अर्थात भगवान श्री राम तारा से कहते हैं, गुरु कृपा द्वारा वाक्यों के अर्थ ज्ञान से तथा स्वयं अपने अनुभव से भी यह अपने अद्वितीय आत्मा को देह, इंद्रियां, मन, प्राण और अहंकार आदि से पृथक जानकर एक क्षण में ही तुरंत मुक्त हो जाता है। हे तारे, मैंने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह दिया। इस प्रकार स्वतः सिद्ध है कि सद्गुरु की कृपा से पापी की भी क्षण में मुक्ति संभव है। यह कथन अवतार वाणी कार्य के अपने अनुभव और शास्त्रों की मान्यता पर आधारित है। दास इस वीडियो को यहीं पे विराम देता है और अवतार वाणी के जो पद हैं उन्हें लेकर के अगले वीडियो में आपके श्री चरणों में उपस्थित होगा। बोलने के दरमियान जो अपशब्द निकल गए होंगे, जो त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए आप अंतःकरण से दास को क्षमा करें, क्योंकि दास को संस्कृत नहीं आती है, पंजाबी भी नहीं आती है। जो कुछ भी बोल लेता है ये सब आप सभी संत महापुरुषों की कृपा है, सतगुरु की दया है। तो आप सब इसे दास की धृष्टता समझ करके दास को बख्श दें और अपना वरद हस्त, अपना आशीर्वाद दास और दास के परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखें, जिससे दास भी तन मन धन से सेवा सत्संग सुमिरन करता हुआ, आप सबका सत्कार करता हुआ, सतगुरु के आदेशों और उपदेशों का पात्र बन करके अपने इस लोक को सुखी और परलोक को सुहेला बना पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।